जय श्री सच्चिदानंद भक्तों। प्यारे भक्तों, इस संसार में जो मनुष्य इन छह चीज़ों को समान समझते हैं उन्हें कभी भी पाप नहीं लगता। भक्तों, ध्यान से सुनना, आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखो भक्तों, इस संसार में जो भी व्यक्ति है वह इन छह चीज़ों को ही जाने अनजाने में इनके द्वारा ही उसे पाप लगता है, और कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिन चीज़ों के द्वारा उसको पाप लगेगा। भक्तों, वह छह चीज़ क्या हैं? पहला है सुख, दूसरा है दुख, तीसरा है लाभ, और चौथा है हानि, और पांचवा है विजय, और छठा है पराजय, यानी कि मान और सम्मान। भक्तों, सुख हर व्यक्ति चाहता है, लाभ हर व्यक्ति चाहता है, और मान सम्मान यानी कि विजय प्राप्ति हर मनुष्य चाहता है। लेकिन इन सब चीज़ों का तो जोड़ा है। दुख के साथ सुख अवश्य होगा, लाभ के साथ हानि अवश्य होगी, और मान के साथ सम्मान के साथ अपमान जरूर होगा, यानी कि विजय के साथ पराजय अवश्य होगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो इन छह चीज़ों में जो बिल्कुल अपने आप को समान रखेगा, ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं, लेकिन हैं जो पाप से दूर रहते हैं, जिनको पाप छू नहीं सकता है। वो इन छह चीज़ों को समान समझने वाला व्यक्ति ही और पाप से दूर रहता है, उसे पाप छू नहीं पाता है। उसके साथ हमेशा पुण्य कर्म रहता है, क्योंकि जब उसे सुख होता है तो ज़्यादा खुशी नहीं होता, जब दुख होता है तो वो ज़्यादा दुखी नहीं होता। यह समान होने की स्थिति है। जब उसे लाभ होता है तो ज़्यादा प्रसन्नता नहीं दिखाता है, और जब उसे हानि होती है तो अपना ज़्यादा दुख व्यक्त नहीं करता है। ऐसे ही सम्मान और अपमान विजय पराजय है। जब वो कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाता है, उसे विजय प्राप्त होती है तो ज़्यादा खुश नहीं होता, और जब उस हार जाता है, पराजय होती है, तो ज़्यादा दुख नहीं मनाता है। ये अपनी छह स्थिति में जो मनुष्य समान रूप से रहता है, न सुख में और लाभ में और सम्मान में, वह ज़्यादा प्रफुल्लित नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहता है। और इनके अपोजिट जो है, जैसे दुख है और हानि है और अपमान है, वह निराश नहीं होता है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वह समझ लेता है ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये तो प्राकृतिक हैं, ये तो होगा ही। इस तरह से जो अपने स्वभाव में इन छह चीज़ों को बराबर सम्मान दर्जा देता है, उसे कभी कोई पाप नहीं लगता है, उसे पाप छूता भी नहीं है। वह धीरे धीरे अपने अभ्यास के द्वारा और परमात्मा के करीब पहुंच जाता है, और परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, और अनंत काल तक वह आनंद में डूब जाता है। तो भक्तों, आप समझ गए होंगे कि इन छह चीज़ों को अगर सम्मान स्थिति में आप ले आते हैं तो आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है, और आप यह समझ लें कि आपको कभी पाप छू नहीं सकता, क्योंकि आप सुख के लिए पता नहीं क्या क्या कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, उल्टा सीधा पैसा कमाते हैं, व्यभिचार करते हैं अपनी खुशी के लिए, लेकिन उसमें खुशी है नहीं, उसके साथ दुख भी है। क्योंकि उस समय आप गलत कार्य करेंगे, पाप करेंगे, तो आपको उसका परिणाम भी झेलना होगा। ऐसे ही आप लाभ कमाने के लिए उल्टे सीधे काम करेंगे, और जब हानि होगी तो आप दुखी होंगे। ऐसे ही आप सम्मान पाने के लिए आप पता नहीं
कौन कौन से कार्य करेंगे जिससे आपको सम्मान प्राप्त हो। लेकिन अगर आपने उल्टा सीधा काम किया, पाप कमाया, तो आपको अपमान भी झेलना पड़ेगा। इसलिए इन 6 स्थितियों में आप समानता की स्थिति अगर बनाने का प्रयास करें तो भक्तों इससे बढ़कर कुछ है नहीं। और फिर ये समझ लें, अगर आपने सम्मान की स्थिति बना ली तो परमात्मा आपसे इतने खुश होंगे कि उसके लिए बताया नहीं जा सकता। क्योंकि परमात्मा भगवान वो अंतर्यामी, वह यही चाहता है कि मेरा भक्त हर स्थिति में और वह प्रसन्न रहे और वो आनंदचित रहे। परमात्मा और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ यही चाहता है। तो भक्तों आशा करते हैं कि आप इन 6 बातों को ध्यान रखेंगे। अगर आपके जीवन में हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इन 6 बातों में अपनी स्थिति को और समान बनाने का प्रयास करेंगे। अपने आप को विचलित नहीं होने देंगे। आप अपने आप को इतना प्रसन्नचित्त अच्छी अवस्था में नहीं होने देंगे। तो भक्तों आपको आनंद ही आनंद मिलेगा।